आजकल महाराष्ट्र में जो हो रहा है इस पर आम आदमी को और ख़ासकर सभी राजनीतिक दलों को और ख़ासकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी को सोचना चाहिए। दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत और समीर शर्मा के और एक दो मर्डर पहले भी हुआ है हाल में। वह शताब्दी की बात मैं नहीं कहता हूँ, 10 वर्ष पहले की बात नहीं कहता हूँ। 2-3 मर्डर पहले भी महाराष्ट्र में हुआ है। यह ऐसा क्यों हो रहा है? इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह बात सोचना चाहिए, जैसे बानर के हाथ में सोने का कंगन दे दिया जाता है तो वह उसको छत बिछत कर देता है, उसको तोड़ फोड़ देता है। आज महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व में सरकार चल रही है। वह शिवसेना का आदित्य ठाकरे, चतुर्वेदी जी, संजय राउत जैसे प्रवक्ता हैं और सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान, समीर शर्मा के केस में फिल्मिस्तान के बड़े बड़े जो एक्टर हैं उससे करोड़ों अरबों रुपया चंदा शिवसेना लेती है। आज से नहीं, बहुत दिनों से। और आज तक शिवसेना को विधानसभा में बहुमत तो दूर, बहुमत का आधा भी विधायक उसके नहीं जीत पाते हैं। सदियों से भाजपा के साथ उसका संबंध रहा है। इस विधानसभा में महाराष्ट्र में भाजपा को 120 विधायक मिला और कांग्रेस, शरद पवार पार्टी और शिवसेना तीनों मिलाकर सरकार बनाई हुई है। कांग्रेस पार्टी के अनिल शिंदे साहब गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के और शरद पवार के पार्टी का मंत्री लोग हैं और उद्धव ठाकरे माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र हैं और वह शिवसेना का नेतृत्व करते हैं। लेकिन बहुत दिनों तक यह सरकार नहीं हो गया है। अब कुछ ही दिनों में सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान और समीर शर्मा का मर्डर, बड़े बड़े आदमी का। इससे कानून व्यवस्था का प्रश्न उठता है। सुशांत सिंह राजपूत केस में उनके पिताजी ने प्राथमिकी दर्ज कराई। बिहार से पुलिस IPS पुलिस पदाधिकारी विनय तिवारी जी वहाँ गए। वहाँ के नगर पालिका में उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया और वहाँ पर बिहार पुलिस को काम करने के लिए नहीं दिया गया। और उसके बाद अनिल शिंदे साहब ने कहा यह कोई बड़ा केस नहीं है और हम CBI को किसी भी परिस्थिति में यह केस नहीं जाने देंगे। यह भी हो गया। और बिहार पुलिस को काम करने के लिए नहीं देंगे। और दिशा सालियान के केस को उसके माता पिता को सभी आदमी को मुंह बंद कर दिया गया। वह प्राथमिकी भी दर्ज नहीं कर सका। और दिशा
सुशांत सिंह राजपूत केस में बिहार सरकार को जांच करने के लिए नहीं देंगे और सीबीआई को यह केस देंगे नहीं, तो कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी किसको है? राज्य सरकार तो शिवसेना नेतृत्व करती है, वह आज के का नहीं, जब से राजनीतिक दल में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है आज तक शिवसेना को एक प्रचंड बहुमत विधानसभा में नहीं हुआ है। वही 10, 20, 25, 50, 60 विधायक से आज तक ज़्यादा नहीं हुआ है। और बड़बोले और फिल्म उद्योग से कुछ सूत्रों ने तो यहाँ तक कहा कि 200 करोड़ चंदा लिया गया है गत विधानसभा के चुनाव में शिवसेना के द्वारा फिल्मिस्तान से बड़े बड़े जो स्टार हैं, और उसी के बदले में उन लोगों को कानूनी संरक्षण देने के लिए सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान, उन सभी का हत्या किया जाता है। भारत सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार है और उसका एंटी में है ये शिवसेना। केंद्र सरकार कैसे इसमें हस्तक्षेप करेगी? कुछ वर्ष पहले एक राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था, तत्कालीन चीफ जस्टिस ने कड़ी आपत्ति की थी, पुनः वह सरकार को वापस करना पड़ा था। इसलिए केंद्र सरकार शिवसेना को नहीं हटा सकती है। तो शरद पवार जी की पार्टी ने पहले ही महाराष्ट्र विधानसभा में सीबीआई को यह केस, सुशांत सिंह वाला केस जांच करने की सिफारिश के समर्थन कर दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अनिल शिंदे साहब ने कहा कदापि नहीं जा सकता है, शिवसेना भी नहीं चाहती है। तो हम माननीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी से अपील करते हैं, आप अभी अभी विगत लोकसभा के चुनाव में बिहार में राजद ने आपको कितना सीट दिया था चुनाव लड़ने के लिए? बहुत कम, 5-10, वो भी नहीं दिया होगा। वो भी अपना उम्मीदवार, ये उम्मीदवार खड़ा कीजिए, ये उम्मीदवार खड़ा कीजिए, आप उसके पीछे पीछे रहे। यही समय आपका भी महाराष्ट्र में भी होगा। देश का नेतृत्व आपके हाथ में है। बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी राबड़ी देवी की सरकार थी, तो केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। बिहार में नक्सली और रणवीर सेना के बीच में नरसंहार होता था। कांग्रेस पार्टी बिहार में समर्थन करती थी राजद की, लेकिन धीरे धीरे जनता से कांग्रेस पार्टी दूर हो गई। आज वही स्थिति महाराष्ट्र में शिवसेना को आपने समर्थन करके वही स्थिति पैदा हो गया। इसलिए आपसे आग्रह है, सुशांत सिंह राजपूत वाला केस में और उस केस में, अन्य सभी केस में, और कांग्रेस पार्टी के हित में शिवसेना से समर्थन वापस किया जाए, या नहीं तो जिस प्रकार आप राजद के पीछे, राष्ट्रीय जनता दल के पीछे में बिहार में आप खड़े होते हैं, उसी ढंग से शिवसेना के पीछे आपको खड़ा होना पड़ेगा। इतिहास यही बताता है। इसलिए समय पर तुरंत निर्णय लेना चाहिए, नहीं तो तब पछताए हो जब चिड़िया चुग गई खेत। आज शिवसेना महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरे भारत को शर्मिंदा कर रहा है। फिल्म स्टार नया युवक 34 वर्षीय सुशांत सिंह राजपूत वाला केस हो या दिशा सालियान वाला केस, सभी में शिवसेना का ही आदमी है। रिया चक्रवर्ती जी हो, आदित्य ठाकरे जी हो, और इनके पीछे बहुत सारे लोग हैं जो शिवसेना से जुड़ा हुआ है। इसलिए और शिवसेना के महाराष्ट्र के
गृह मंत्री कांग्रेस पार्टी के हैं नेता अनिल शिंदे साहब, वह गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के। उन्होंने कहा शिवसेना की सरकार की तरफ से जो हम सीबीआई जांच नहीं होने देंगे। ये कांग्रेस पार्टी का ये कार्यक्रम नहीं है। कांग्रेस पार्टी को समर्थन वापस करना चाहिए महाराष्ट्र सरकार से और कांग्रेस पार्टी का साख बचाना चाहिए। ये अनिल शिंदे साहब जैसे गृह मंत्री को इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए। वह बयान देते हैं तो कांग्रेस पार्टी का बयान होता है और कांग्रेस पार्टी का इतिहास में यह ऐसे व्यक्ति को पद पर नहीं रखा जाता है। इसलिए समय रहते तत्काल महाराष्ट्र में शिवसेना सरकार से, उद्धव ठाकरे सरकार से कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन वापस लेना चाहिए, जिससे कि देश में कानून की व्यवस्था स्थापित हो, महाराष्ट्र में कानून का शासन चले, सीबीआई काम करे और जिससे जनता में कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का, जनता का भरोसा बढ़े। आगे आपका इतिहास होगा। अगर आप आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को, आपराधिक राजनीतिक दल, पूरा शिवसेना का जो है इतिहास ही अपराध का रहा है, वैसे व्यक्ति को, वैसे दल को आप समर्थन देंगे तो आप का सरकार, आपकी पार्टी का भी बदनामी होगा। इससे समय रहते हम माननीय सोनिया गांधी जी से अपील करते हैं, महाराष्ट्र में शिवसेना को जो समर्थन दे रहे हैं उद्धव ठाकरे जी की सरकार को, आप कांग्रेस पार्टी अपना समर्थन वापस ले ले और सीबीआई को कार्य करने के लिए आप भी अपना समर्थन दें। यह देश हित में, महाराष्ट्र हित में, सुशांत सिंह राजपूत के समय यह अच्छा होगा। धन्यवाद।